Once again, warm welcome on our official YouTube channel Let's Learn Commerce. मैं आपका एजुकेटर स्वागत करता हूँ स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स के आपके क्लास में एक बार फिर से आपका लेट्स लर्न कॉमर्स के अपने इस ऑफिशियल चैनल पे, जहाँ आज आपके लिए हम कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को लेकर करने वाले हैं। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आज हम सॉल्व करेंगे। हम चैप्टर कर रहे थे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, थ्योरी हमने कवर कर लिया था। आज हम बात करेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें नोटिफिकेशंस के लिए। वीडियो पसंद आती है तो लाइक और कमेंट जरूर करें और अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ शेयर कर दें इस लिंक को, ताकि वो भी लॉकडाउन में अपनी पढ़ाई फ्री ऑफ कॉस्ट कंटिन्यू कर सकें। तो स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स के इस क्लास को अगर हम आगे बढ़ाएं तो सबसे पहले हम देखेंगे कि पहला क्वेश्चन हमारा क्या है आज के इस प्रैक्टिकल क्वेश्चन का। तो यहाँ लिखा है कंस्ट्रक्ट ए डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी सीरीज विद द फॉलोइंग डेटा बाय अरेंजिंग इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। मतलब दो बार आप इस सवाल को बनाएंगे, एक बार असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके और दूसरी बार डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके। किस मेथड को फॉलो करना है आपको? डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी सीरीज बनाने हैं आपको, ठीक है। सबसे पहले आइए हम क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या है। तो यहाँ कुछ बच्चों के मार्क्स दे दिए गए हैं 5, 6, 5, 7, 9, 8, 7, 4, 8, 4, 6, 5, 7, 5, 9, 7, 8, 5, 6, 5। तो पहली बार आपको इसे ऑब्जर्व करना है और देखना है कि मिनिमम और मैक्सिमम नंबर कितने हैं, और उन सबको यहाँ आपको पहली बार क्या बोला, असेंडिंग ऑर्डर में। तो असेंडिंग ऑर्डर में आपको यहाँ पे अरेंज कर देना है। ध्यान ये रखना है कि कोई भी मार्क्स आपका यहाँ पे छूटना नहीं चाहिए। तो यहाँ पे वही लिख दिया गया है 4, 5, 6, 7, 8, 9, यही मार्क्स यहाँ पे लिखे गए हैं, ठीक है। अब दो और कॉलम बनेंगे, एक टैली बार का होगा। टैली बार कैसे बनाया जाता है ये मैंने आपको सिखा दिया है पहले ही। और फ्रीक्वेंसी का, फ्रीक्वेंसी में हम कैसे भरेंगे, सबसे पहले आपको इसी को भरना है, फ्रीक्वेंसी वाले टेबल को। तो फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में हम कैसे भरेंगे सो देखिए। तो फ्रीक्वेंसी वाले में जैसे 4 कितनी बार आया आपको यहाँ गिनना है। तो 4 आप देखेंगे एक बार यहाँ और एक बार यहाँ, 2 बार आया है। तो इसलिए हमने फ्रीक्वेंसी में यहाँ 2 लिख दिया और टैली बार में 2 सीधी लाइनें खींच दी, ये 2 हो गया। 5 को काउंट करोगे आप तो 5 एक बार यहाँ है, 2 बार, 3, 4, 5 और एक 6 बार आया 5। तो फ्रीक्वेंसी में हमने 6 लिख दिया। और टैली बार में जब हम बनाते हैं तो 4 लाइनें खींच के क्रॉस कर देते हैं तो उसे 5 बोलते हैं। और उसके बाद एक और लाइन, हमने एक और ज़्यादा लाइन खींच दी तो ये 6 बन गया, ठीक है। इसी तरह से 6 को काउंट करेंगे, 7 को करेंगे, 8 को करेंगे, 9 को करेंगे और बारी बारी से सबका फ्रीक्वेंसी हम डाल देंगे। फिर हम इसे टोटल कर लेंगे, टोटल हमारा हो जाएगा 20। क्लियर है? आ रही बात समझ में? चलिए, अब इसी को अगर आपको बनाना हो फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो करना कुछ नहीं है, केवल इसका ऑर्डर जो है आपको उल्टा कर देना है। अभी हमने शुरू किया था 4, 5, 6, 7, 8, 9 से, अब करेंगे 9, 8, 7, 6, 5, 4 से। वही हमने किया, ये देखते हैं। सबसे पहला काम डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देना मार्क्स को। तो 9, 8, 7, 6, 5, 4 हमने लिख दिया। टैली बार और फिर फ्रीक्वेंसी, फिर से टैली बार को आपको खाली छोड़ना है, पहले आपको फ्रीक्वेंसी वाले में आना है। तो 9 आप चेक करें कितनी बार आया। तो 9 हम जब चेक करते हैं, यहाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं, इन दोनों में भी नहीं, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, यहाँ 2 बार आ गया और फिर कभी नहीं। तो 9 2 बार आया तो इसलिए हमने फ्रीक्वेंसी वाले में 2 लिख दिया और टैली बार में 2 बारी लाइनें खींच दी, जिसका मतलब 2 होता है। इसी तरह से 8 को चेक करेंगे आप। तो 8 को चेक कर में हम देख रहे हैं 8 यहाँ नहीं, यहाँ 1 बार आया, फिर यहाँ 2 बार आया, 3 बार आया टोटल। तो 8 वाले में हमने क्या किया, 3 लिख दिया फ्रीक्वेंसी वाले में और 3 लाइनें खींच दी, जिसका मतलब 3 हो गया। इसी तरह से 7 को हम चेक करते हैं। 7 यहाँ नहीं आया है, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, यहाँ 1 बार आया, फिर यहाँ दोबारा आया, यहाँ नहीं आया, तिबारा यहाँ आया, चौथी बार यहाँ, बस 4 बार। तो यहाँ पे हमने 4 किया और 4 लाइनें खींच दी ये 6 वाले में, ठीक है। इसी तरह से 5 को काउंट करेंगे। तो 5 को हमने ऊपर अभी काउंट किया था, 6 बार आया था, तो यहाँ हमने 6 लिख दिया और फिर उसके लिए टैली मार्क्स बना लिया। सॉरी, हाँ 5 6 बार यहाँ है और लास्ट में 4 जो है वो 2 बार आया है तो हमने 2 लिख लिया और उसके लिए टैली मार्क्स बना लिया, ठीक। तो ये था आपका डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी सीरीज। जब हम बनाते हैं तो असेंडिंग ऑर्डर में किस तरह से बनाते हैं और डिसेंडिंग ऑर्डर में किस तरह से बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर मूव करेंगे हम, जो हमारा इस तरफ है। क्वेश्चन नंबर 2 में है आपको एक स्टैंजा दिया गया है, एक स्टेटमेंट दी गई है, पहले पढ़ना है इसको। द साइंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इज द मोस्ट यूजफुल सर्वेंट बट ओनली ऑफ दोज ग्रेट वैल्यू टू दोज हु अंडरस्टैंड इट्स प्रॉपर यूज। मतलब कि स्टैटिस्टिक्स एक ऐसा साइंस है जो काफ़ी यूजफुल है, लेकिन उन्हीं के लिए जो इनके प्रॉपर यूज को जानते हैं। क्लियर है? तो पहले हम क्या करेंगे, इस स्टांजा को पढ़ने के बाद सबसे पहला काम होगा, यहाँ से मैंने सॉल्यूशन बनाना शुरू किया। लिखा हुआ फर्स्ट ऑफ ऑल द लेटर्स ऑफ ईच वर्ड विल बी काउंटेड। हर एक वर्ड का आपको लेटर काउंट करके लिखते चले जाना है। जैसे द में 1 2 3,
तो 3 लिखा मैंने, कॉमा पुट किया। फिर साइंस को काउंट करेंगे आप तो 7 आएगा, कॉमा डाला मैंने। ऑफ को करेंगे 2 आएगा, कॉमा डाला। स्टैटिस्टिक्स 10, इस तरह से आप चले आएंगे यहाँ तक भारी भारी से। तो यूज का लास्ट में 3। तो इस तरह से मैंने इतने सारे नंबर्स को काउंट कर लिया है जितने नंबर ऑफ लेटर्स हर वर्ड में आए हैं। गॉट इट। अब काम क्या है आपका, तो फिर से आपको 3 कॉलम वाला एक टेबल आप यहाँ पे हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली जैसे करें कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे मैंने इस तरह से बनाया, आप चाहे तो वैसे भी बना सकते हैं। क्लियर है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ वर्ड्स में कौन कौन से वर्ड्स आए हैं तो छूटना नहीं चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। 1 से लेके 7 तक पहले आए हैं और उसके बाद 8 9 गायब रहा है, 10 आया। तो वही हमने अरेंज कर लिया, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 10। टेलीवार और फ्रीक्वेंसी, ये नंबर ऑफ लेटर्स फ्रीक्वेंसी को ही हम कहते हैं। ये फ्रीक्वेंसी है हमारा, शॉर्ट में आप इसे यहाँ पे स्मॉल f से भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है। तो हमने नंबर ऑफ लेटर्स में फ्रीक्वेंसी में। अब चेक करना है आपको कि एक कितनी बार आया, तो भाई एक केवल एक बार यहाँ आया, तो इसलिए हमने फ्रीक्वेंसी वाले में 1 लिख लिया, टेलीवार में एक सीधी लाइन खींच दी। 2 को चेक करेंगे तो 2 यहाँ एक बार है, दोबारा यहाँ आया है, आगे बढ़ते हैं, तिबारा यहाँ आया है, चौथी बार, 4 बार आया। तो हमने 4 यहाँ पे लिख दिया। 4 के लिए टेलीमार्क क्या करते हैं भाई, तो 4 लाइनें खींच देते हैं। फिर इसी तरह से 3 को चेक करेंगे आप तो 1 उसके बाद दोबारा यहाँ आया, तीसरी बार फिर यहाँ, चौथी बार और 5वीं बार। तो 3 5 बार आया, 5 हमने यहाँ लिखा। और 5 को टेलीमार्क में कैसे लिखते हैं, तो 4 लाइनें सीधी खींचेंगे और एक क्रॉस कर देंगे कुछ इस तरह से, तो ये बन जाएगा हमारा 5। 4 को भी चेक करेंगे आप, 2 5 3 बार आया, 6 2 बार आया, 7 2 बार आया, 10 2 बार आया। तो आप चेक कर लेंगे, एकदम एग्जैक्ट है ये। उसके बाद हम क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी को जोड़ करके टोटल में हम डाल देंगे 21। बन गया हमारा क्वेश्चन, और कुछ करना ही नहीं था। बहुत आसान सा सवाल था। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, जिसमें आपको लिखा है पुट द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विद अ डिफरेंस ऑफ 5। आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन करके क्लास इंटरवल के माध्यम से एक इंफॉर्मेशन को इसको टेबुलर फॉर्म में ऑर्गेनाइज करना है, और इसके लिए आपको एक्सक्लूसिव मेथड यूज करना है। तो याद कीजिए, जब मैंने एक्सक्लूसिव मेथड पढ़ाया था, जिन लोगों ने भी पढ़ा होगा, जिन लोगों ने वीडियो देखा होगा, उनको याद होगा कि एक्सक्लूसिव मेथड में मैंने आपको बताया था कि ये जो अपर लिमिट होता है, किसी भी क्लास का अपर लिमिट जो होता है L2, जैसे यहाँ पे 25, तो 25 को आप काउंट नहीं करेंगे फ्रीक्वेंसी काउंट करते समय। क्लियर है। चलिए आइए देखते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं, बाकी चीजें आपके समझ में शायद आ जाएं। सबसे पहले ये हमारा क्वेश्चन है 23 24 32 27 28 29 31 20, इस तरह से बहुत सारे नंबर्स दे रखे गए हैं। अब आपको क्या यहाँ भी ऑब्जर्व करना है कि आपको क्लास बोला गया है कि 5 का डिफरेंस लेके बनाना है। तो क्या 0 से 5 तक कोई नंबर इसमें है? नहीं है। 5 to 10 तक कोई नंबर है? नहीं है। 10 से 15 तक वो भी नहीं है। 15 से 20 वाला भी नहीं। हाँ, 20 से स्टार्ट हो गया है। तो हम क्या करेंगे, क्लास इंटरवल बनाते समय पहला जो क्लास लेंगे वो होगा हमारा 20 to 25। ओके। और 5 5 का डिफरेंस रखना है, इसीलिए अगला होगा हमारा 25 से 30, फिर 30 से 35, फिर 35 to 40 और लास्ट में 40 to 45। देख लीजिए आप, यहाँ 45 से बड़ा कोई नंबर नहीं होगा। ओके। अब इतना करने के बाद फिर से पहले की तरह टेलीवार और फ्रीक्वेंसी के लिए 2 और कॉलम होंगे। फ्रीक्वेंसी में आपको फिर पहले की तरह काउंट कर करके बस बढ़ते जाना है। बस याद क्या रखना है कि 20 से 25 में आपको 25 को नहीं देखना है। ठीक है, मतलब 20 और 24, 20 से 24 तक ही आपको गिनना है। हम देखते हैं कैसे। तो यहाँ देखिए, पहले वाले में केवल 23 एक आया, आगे बढ़ते हैं, 2 24 आ रहा है, 2 तीसरा यहाँ है, 3 3 3, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। यहाँ 25 है तो इसको हम नहीं लिखेंगे। ठीक है, 25 अपर लिमिट में हमारा आ रहा है तो इसको काउंट नहीं करेंगे। तो अभी तक मात्र 3 हुए हैं, 3 3 3। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, कुछ मिसिंग है, छूट रहा है, फिर से काउंट कर लेते हैं। यहाँ देखिए 20 से 25 वाले में एक 23 आ गया, दूसरा हमारा 24 आ गया, 2 हो गया, तीसरा 22 हो गया, ठीक है, 3 हो गया। और फिर आगे बढ़ेंगे, आप आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे तो यहाँ आप देख रहे हैं, हाँ ये 24 हो गया। 25 को तो काउंट हमें करना नहीं है, तो इसीलिए फ्रीक्वेंसी वाले हमने 4 लिख दिया और यहाँ टेलीमार्क में 4 लाइनें हमने खींच दी जो 4 को इंडिकेट करता है। नेक्स्ट क्लास क्या है हमारा, 25 से 30। तो 25 से 30 वाले में अब आपको 25 को गिनना है, 30 को नहीं गिनना है। ठीक है, 30 जो अपर लिमिट है इसका, तो 30 वाला अगर दिखे तो आप उसको काउंट नहीं करेंगे। तो देखिए 25 यहाँ पे है। चलिए शुरू से देखते हैं। यहाँ 25 से 30 वाले में कौन है, कोई नहीं, यहाँ कोई नहीं, फिर यहाँ 25 से 30 वाले में भी कोई नहीं, यहाँ 2 27 और 27, 2 हो गया, एक 3 28 भी है, और 4 हो गए, 4 4, ये 29 भी है, 5 हो गया, 5 5 5 5 5,
5 आगे बढ़ेंगे आप, हाँ ये दोनों भी है 26 एंड 26, 7 हो गया, 7 7 ये 26, 8 फिर 28, 9, ठीक है, 9 9 9 9 9 और ये है हमारा 29, 10, एक और कहीं छूट रहा होगा, हम लोगों से गिनने में गलती हुई है। टोटल 11 है, तो 11 हमने लिख दिया। 11 के लिए टैली मार के यहाँ कैसे लिखा जाता है मैं आपको समझा चुका हूँ। इसी तरह से 30 to 35 वाले में भी आपको 30 से 35 तक देखना है, लेकिन 35 वाले को इग्नोर करना है। मतलब एक्सक्लूसिव मेथड में एक्सक्लूसिव का मतलब ही होता है को छोड़कर, इंक्लूसिव का मतलब होता है शामिल करते हुए, और एक्सक्लूसिव का मतलब होता है को छोड़कर। तो आपको यहाँ अपर लिमिट को छोड़कर गिनना है फ्रीक्वेंसी को, और फिर उसमें डालना है। 30 to 35 वाले को गिनोगे आप तो 4 आएगा, 35 to 40 गिनोगे 7 आएगा, 7 हमने लिख दिया। 40 to 45 गिनोगे 4 आएगा, और इस तरह से फिर से हमने टोटल कर दिया फ्रीक्वेंसी का, 30 आ गया, बन गया हमारा तीसरा भी क्वेश्चन। तो बहुत ही आसानी से ये सारी चीजें हमने बनाई। आइए कुछ और एग्जाम्पल्स को देखते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स बिना डिले किए मूव करते हैं अपने अगले एग्जांपल की ओर, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसमें लिखा पुट द डेटा इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विद द डिफरेंस ऑफ 10 इंक्लूसिव मेथड। इंक्लूसिव मेथड अभी अभी हमने बनाया एक्सक्लूसिव मेथड, जिसका मतलब होता है को छोड़कर, और अभी अभी मैंने आपको इंक्लूसिव मेथड का भी मतलब बताया था, जिसका मतलब होता है को शामिल करते हुए। क्वेश्चन में इतने सारे डेटा दे के रखे गए हैं आपके 33, 10, 16, 21, 17, 27 सो ऑन अप टू 35 तक बहुत सारे डेटा आपके देके रखे गए, यहाँ तक है 57 तक। इंक्लूसिव मेथड का यूज करके आपको इसके लिए एक डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है। इंक्लूसिव मेथड ऊपर हम लिखेंगे क्लास इंटरवल, टैली बार और फ्रीक्वेंसी का फिर से हमारा 3 कॉलम होगा। और सबसे पहले जैसा कि मैंने अभी अभी आपको कहा कि आपको जो है इसको ऑब्जर्व कर लेना है कि कोई भी नंबर छूटे नहीं। जैसे अगर हम क्लास 0 से 9 तक रखते हैं तो 0 से 9 के बीच में इसमें कोई नंबर नहीं है, तो हम क्यों रखें ऐसा क्लास। अब 10 से 19 तक अगर रखेंगे तो हाँ 10 भी है हमारे पास, तो 10 से 19 हमारा जो हो जाएगा वो हमारा लोअर टर्म होगा। अब 10 से 19 तक क्यों रखें, हम 20 से क्यों नहीं रख रहे हैं, 10 to 20 क्यों नहीं रखें। तो ये जो इंक्लूसिव मेथड होता है इसमें आपको क्या याद रखना है कि 10 to 19 का मतलब होता है कि 19 को भी गिनना है आपको, 20 to 29 का मतलब होता है 29 को भी गिनना है आपको, 30 to 39 वाले में 39 को भी काउंट करना है आपको, ठीक है। तो कुछ इस तरह से क्लास इंटरवल हम मैनेज करते हैं अपने इंक्लूसिव मेथड में। हमने अरेंज कर दिया उसको। अब लास्ट लिमिट देखेंगे कि क्लास जो हमारा है, क्लास इंटरवल जो है हमारा, इसका लास्ट लिमिट क्या है। तो आप देख पा रहे हैं कि 60 से नीचे के ही नंबर हैं सारे, ठीक है। 59 मतलब मुझे लगता है 59 जो है वो हाईएस्ट है, 57 है हाईएस्ट, 59 भी नहीं है, 57 हाईएस्ट है। मतलब हमको 57, 58 डेटा जो है 59 तक ही रखना है। तो 2019 हमारा पहला क्लास होगा, उसके फ्रीक्वेंसी को आप गिन लेंगे। इसमें 10 को भी शामिल करना है, 19 को भी शामिल करना है, जैसा कि मैं बार बार बता रहा हूँ, एक बार गिन के मैं आपको बता दूंगा। पहला क्लास इंटरवल होगा हमारा 10 से 19, फिर 20 से 29, फिर 30 से 39, 40 से 49 और 50 से 59, ठीक है। अब 10 to 19 वाले में आइए गिनना शुरू करते हैं हम। तो आप देख पा रहे हैं 10 to 19 वाले में एक 19 यहाँ आ गया, फिर ये 15 और 10, 1 2 3, 3 हो गए, 3 और एक 4 और एक 5, ठीक है, दोनों हैं 5 5 5, फिर ये 6 17। 6 के बाद हम आगे बढ़ेंगे, 6 के बाद यहाँ नहीं है कुछ, 6 के बाद इस तरफ भी कुछ नहीं है, तो 6 हो गए टोटल हमारे फ्रीक्वेंसी। टैली बार में किस तरह आपको भरना है पता है आपको। 20 to 29 वाले में हम चेक करेंगे, तो 20 to 29 वाले में आइए हम नीचे से ही शुरू करते हैं। 20 से 29 के बीच में यहाँ पे एक है 26, ठीक है, तो पहला हमारा मिल गया। यहाँ नहीं है, ये रहा 29, 2 3 29, 4 28, 4 हो गया। 4 के बाद मूव करते हैं आगे, 4 4 ये 27, 5 और फिर ये 6 28, 7 20 और एक 8 21, ठीक है, 8 हो गया 21, बस लास्ट, तो ये 8 हो गया हमारा। इसी तरह से आप काउंट करेंगे तो 30 to 39 वाले में आपको 11 मिलेगा, 40 से 49 वाले में भी 11 मिलेगा, 50 से 59 वाले में 4 मिलेगा। और टैली बार भरना मैंने आपको बता दिया है किस तरह से टैली मार्क हम लिखा करते हैं। बस अब इसके बाद आपको सिंपली टोटल कर लेना है, सबको जोड़ेंगे आप तो 40 आएगा, बन गया हमारा सवाल। इंक्लूसिव मेथड एकदम हलवा खत्म।
अब बात करें हम अपने अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है हमारा सिंपल फ्रीक्वेंसी सीरीज को आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज में बनाना है। अभी तक हम बात कर रहे थे क्लास इंटरवल की, अब जो सवाल हम बनाएंगे उसमें हम फ्रीक्वेंसी के साथ बदलाव करेंगे। और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब मैंने आपको पहले से बता रखा है कि वैसी फ्रीक्वेंसी जिनमें सारे फ्रीक्वेंसी को जोड़ के रखा जाता है। क्यूमुलेटिव का मतलब होता है जमा करके रखना, संग्रहित करना। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कुछ इसी तरह से बनाई जाती है। सबसे पहले हम क्वेश्चन देखेंगे। क्या है क्वेश्चन? 0 से 10 है पहला सीरीज, 7 है इसका सिंपल फ्रीक्वेंसी, 10 से 20 वाले का 15 है, 20 to 30 वाले का 20 है, 30 से 40 वाले का 24 है, 40 to 50 वाले का 16 है और 50 से 60 वाले का 8 है। बनाएंगे अब कैसे? तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज इसी क्वेश्चन का दो तरीके से बनेगा, एक लेस देन के साथ और एक मोर देन के साथ। जैसे आप सबसे पहला क्लास लिखेंगे लेस देन 10, फिर उसके बाद लेस देन 20, फिर लेस देन 30, लेस देन 40, लेस देन 50 एंड लेस देन 60। क्योंकि 50 से 60 तक लास्ट है हमारा, तो 60 से कम वाले में ही सब सिमट जाएगा, तो लेस देन 60। अब बात आती है फ्रीक्वेंसी कैसे भरे, यही बस एक इसमें ध्यान देने वाली बात होती है। तो लेस देन 10 का मतलब क्या हुआ? 10 से कम। तो 10 से कम में तो केवल एकमात्र यही आ रहा है 7, तो इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया 7। अब 20 से कम, तो 20 से कम यहाँ 10 से 20 वाला ये 15 और ये भी तो आ रहा है 20 से कम में, तो इन दोनों को जोड़ के हम दिखाएंगे, मतलब 15 + 7 करेंगे यहाँ, ये रहा 15 + 7 = 22। ओके। इसी तरह से लेस देन 30 वाले में क्या करेंगे? तो लेस देन 30 वाले में आपका भाई साहब ये भी आएगा, ये भी आएगा और ये भी आएगा, तीनों को जोड़ेंगे आप। 7 और 15 22, 22 और 20 42, यही हमने किया है यहाँ भी। लेस देन 40 वाले में फिर 40 से ऊपर के जो होंगे सबको जोड़ लेना है आपको, तो 24 + 20 44, 44 + 15 59 और 7 66 हमने लिख दिया। लेस देन 50 वाले में फिर आपको कैसे करना है? तो 16 जोड़ लेंगे, 50 तो ऑलरेडी है, 16 इसमें जोड़ लेंगे, 66 बन गया। उसके बाद फिर लेस देन 50 वाले में क्या करेंगे आप? तो 66 में हम 16 और ऐड करेंगे, 82 हो जाएगा। और लेस देन 60 वाले में आप क्या करेंगे? तो लेस देन 60 वाले में हम 8 और बढ़ा लेंगे, 70। 82 हमारा ऑलरेडी था, 82 में जब आप 8 ऐड करेंगे तो 90। यहाँ पे पूरा डिटेल दिया गया है, किसी तरह की कोई परेशानी आपको नहीं होने वाली है। तो 90 इस तरह से हमारा ये था हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज, इसी को बोलते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है। अब हम बात करें अपने अगले क्वेश्चन, मतलब इसी क्वेश्चन के दूसरे मेथड की, तो इसमें मोर देन से आपको बनाना होगा। मोर देन 0, मोर देन 10, मोर देन 20 और यहाँ मोर देन 50 के बाद हम रुक जाएंगे, क्योंकि लास्ट सीरीज है हमारा 50 to 60। ठीक है। तो मोर देन 50 का मतलब क्या? 50 से ज्यादा। तो 50 से 60 वाले में तो 50 से ज्यादा भी आ जाएगा, तो मोर देन 50 पे आप रुक जाएंगे। बनाएंगे कैसे? तो मोर देन 0 वाले में तो भाई ये सब है, 0 से 10, 50 से 60, 40 से 50 जो है सब तो मोर देन 0 ही है, तो सबको आप जोड़ लो। 7 + 15 + 20 + 24 + 16 + 8 सबको जोड़ा हमने, 90 आ गया। क्लियर है? चलिए अगले मोर देन 10 की ओर देखें। तो मोर देन 10 में कौन कौन आएगा? तो इस 7 को छोड़ के, ठीक है, 7 को छोड़ के जो भी है, 15 है + 20 है + 24 + 16 + 8 सबको जोड़िएगा आप, तो 83 आ जाएगा। फिर मोर देन 20 वाले में, तो मोर देन 20 वाले में आपको इन दोनों को छोड़ना पड़ेगा। जोड़ना किसको है? तो 20 + 24 + 16 + 8, ये आ गया 60। इसी से मोर देन 40 वाले में 16 + 8 24 और मोर देन 50 वाले में केवल 8 अकेले ये रह जाएगा। 50 से ज़्यादा वाला तो एकमात्र यही है ना, तो 8 आ जाएगा इसका फ्रीक्वेंसी। यही है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। दो तरीके से इसे लिख सकते हैं हम, एक लेस देन वाले फॉर्म में, दूसरा मोर देन वाले फॉर्म में। दोनों में किस तरह से फ्रीक्वेंसी भरी जाती है। होप कि आपको सारी बातें अच्छे से समझ में आ गई हो। लास्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। हमारे सेशन का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है और ये क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल सा है। कन्वर्ट द फॉलोइंग क्यूमुलेटिव सीरीज इनटू सिंपल फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव आपको दे दिया है, सिंपल में बदलना है, बहुत आसान होता है। बिलो 5, बिलो 10, बिलो 15, बिलो 20, बिलो 25। तो आपको करना क्या है? सबसे पहले क्लास बिलो 5 का क्या मतलब? 0 से 5। बिलो 10 का क्या मतलब? 5 से 10। ठीक है। इसी तरह से 10 से 15, 15 से 20 और 20 से 25। अब क्लास इंटरवल आपको, अब सिंपल क्लास इंटरवल भरना है। ये क्यूमुलेटिव है, मतलब यहाँ पे जोड़ा गया है सबको साथ में, आपको सिंपल भरना है। तो सिंपल भरते समय आपको क्या याद रखना है? 0 से 5, तो 0 से 5 वाले में कौन है? अकेला ये है, तो इसलिए हमने 6 डाल दिया। अब है 5 से 10, तो 5 से 10 वाले में इस 15 में से हम 6 को घटा लेंगे, 9 भर देंगे। इसी तरह से 10 to 15 वाले में 31 में से 15 घटा लेंगे, 16 लिख देंगे। ओके।
15 to 20 वाले में 38 में से 31 घटा लोगे आप आ जाएगा 7, और लास्ट 20 to 25 वाले में 40 में से आप 38 घटाओगे आ गया 2। तो ये बन गया हमारा ये सिंपल फ्रीक्वेंसी सीरीज। बहुत आसान सा सवाल होता है इस तरह का। होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन, आज जो भी क्वेश्चंस मैंने सॉल्व किए 6 के 6 क्वेश्चन आपको समझ में आए हो। अगर फिर भी आपको परेशानी है, कमेंट बॉक्स में आप अपने प्रॉब्लम बताइए, मैं उसके सॉल्यूशन देने की कोशिश करूंगा। इसी शुभकामना के साथ कि माँ कुष्मांडा देवी का चौथा स्वरूप है माँ कुष्मांडा, आपकी सारी मनोरथ को पूरी करें, आपकी पढ़ाई अच्छे से चलती रहे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।